पुकार, क्या पुकार आई? क्या पुकार आई? कि देखा कि कुम्हारों का घर है, आंगन में आवाज करता है। कुम्हारी क्या कह रही है कि हे परमपिता परमेश्वर, घट घट के वासी निराकार हो, आप ही साकार हो। मुझसे पाप हो गया है प्रभु, मुझसे गुनाह हो गया है। वो क्या कि धोखे से बंद हो गए हैं। अरे धोखे से बंद हो गए हैं, आवे में बिल्ली परमपिता परमेश्वर, घट घट के वासी है आज तुम्हारे हाथ लाज। जैसे हो नाथ बचा लेना, जैसे हो नाथ बचा लेना, जैसे हो नाथ बचा लेना। गेहूं के बच्चे अनायास ही भगवान उसकी फरियाद को सुन लिए। और हुआ क्या, सहसा में शब्द हुआ, सहसा में शब्द हुआ, सारा उस पूरे में से चतुर्भुजी एक रूप प्रकट हुआ। भगवान चतुर्भुजी स्वयं विष्णु भगवान अपने हाथों में बिल्ली के बच्चे को लिए हुए हैं। बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। देखा ये दृश्य, प्रहलाद चौंक पड़े। देखा ये व्यापार तब, अरे बोले राजकुमार, अरे कुम्हारी ये कैसे हो गया, ये क्या करिश्मा हो गया। ईश्वर तो मेरे पिता महलों में बैठे हैं, तेरे ईश्वर ने तो बिल्ली के बच्चों को जिंदा लेकर के ये अग्नि के आंवे में निकल पड़े।
कुम्हारी ने कहा वो राक्षस है जिसकी तुम बात करते हो। ईश्वर तो घट घट जर्रे जर्रे में व्याप्त है, हर जीवों की जीवात्मा ही परमात्मा का अंश है। हे प्रहलाद, ईश्वर ये है। दौड़ के कुम्हारी के चरणों में प्रहलाद गिर पड़े, बोले आज से तू मेरी गुरु हुई। हे मां, तुझे आज मुझे मेरे नारायण का दीदार करा दिया। भक्त प्रहलाद बस उसी भगवान चतुर्भुज की चिंता में हमेशा खोए रहते थे। पिता ने तरह तरह की यातना दी, पहाड़ों से फेंका गया, लेकिन जिस समय पहाड़ों से फेंका गया प्रहलाद ने कहा हाय राम, हाय राम। जैसे पहाड़ों से घाटी की काफी दूरी होती है, जैसे ही पहाड़ से प्रहलाद फेंके गए तो अत्याचारी ने ये समझा अरे बीती प्रहलाद वही आवे वाले ने ले रखा है। धीरे धीरे आ गए पर्वत से प्रहलाद और बालन पाका कर सकी वो वासुकी बेला। जहर दिया गया, काला नाग डाला गया, सारे संकट दूर होते गए, क्योंकि भगवान अगर किसी से प्यार करता है तो अपने भक्त से प्यार करता है। इसीलिए भक्त वत्सल कहे गए हैं। जैसे गैया एक अपने बच्चे को पैदा करके उसको चाटती है, प्यार करती है, वैसे ही भगवान भक्त वत्सल है। अगर कोई प्यारा है भगवान को तो केवल भक्त प्यारा। अब यह प्रसंग होली को पता चला तो वो दौड़ी आई हिरण्याकश्यप के पास, कहने लगी क्यों चिंता कर रहे हो, मुझे तो वरदान मिला। भैया वरदान भी मैंने पाया है, वरदान भी मैंने पाया है, अग्नि नाम मुझे जला 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 है। प्रहलाद अग्नि जलाया, सारी व्यवस्था हुई, चिता बनाई गई, प्रहलाद को लेके होली अग्नि में बैठी, लेकिन भगवत कृपा एक चुंदी ब्रह्मा जी की दी हुई थी, वो खिसक गई और होली जल के राख हो गई। प्रहलाद को आंच नहीं आई। मेरे प्यारे भक्तों, प्रहलाद को आंच नहीं आई। अब हिरण्याकश्यप ने कहा प्रहलाद मैं स्वयं तुझे मारूंगा, बोल कहाँ है तेरा भगवान, बुला ले अपने भगवान को, मैं भी दीदार करूं तेरे भगवान का। आज कैसे तुझे बचाता है। बांध दिया खंभ में, उठाया खंग तलवार और ज्यों ही मारना चला।
बुला ले अपने भगवान को आज। राम खंग और खंभ का अरे सुनते ही प्रहलाद ने कहा पिताजी ईश्वर खंभ में है और आपकी खंग में है, आपके अंदर भी विराजमान है और मेरे अंदर भी विराजमान है। नाम खंग और खंभ का अरे सुनते ही तुरंत असुर ने तब किया भीषण गदा प्रहार। उस खंभ से अद्भुत रूप अनूप भगवान देर नहीं करते हैं, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट होता उनके यहाँ। अगर किसी भक्त पे संकट पड़ गया और स्वर में भक्त ने पुकारा तो भगवान को तुरंत हाजिर होना पड़ता है। ये ज्वलंत उदाहरण है भक्त प्रहलाद का। नाम खंग और खंभ का अरे सुनते ही एक बार तुरंत असुर ने तब किया भीषण गदा प्रकट हुए उस खंभ से अद्भुत रूप अनूप और कुछ नरसा कुछ सिंह सा एक नरसिंह भगवान नरसिंह अवतार हो गए। द्रौपदी के लिए वस्त्रा अवतार हो गए थे, आज भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार बन के और तुरंत क्या किए था तीव्र तेज का वो स्वरूप विभक्त से कृत्य कर दिखलाया। उस हिरण्याकश्यप को वरदान था, ना जमीन पे मरे, ना आकाश में मरे, ना घर में मरे, ना बाहर मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना दिन में मरे, ना रात में मरे। मेरे सरकार ने सब कुछ पूरा किया। ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान का परिपालन करते हुए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर के घर के चौखट पे बैठ गए। ना घर है ना बाहर है, दिन ढलता है शाम होती है, बीच का समय गोधूली का, ना वो दिन है ना रात है, अपने जंघे पे बिठा लिया। ना ये जमी है ना आसमान है, ना खूनों से फाड़ डाला, ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है। और भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में चिघाड़ मार रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं और उनके उस रूप को देखने के लिए सभी देवी देवता आए गए थे। यहाँ तक कि लक्ष्मी भी उनके क्रोध को शांत करने के लिए बढ़ी थी, लेकिन ज्यों ही भगवान नरसिंह का दहाड़ सुना लक्ष्मी कांप के भयभीत हो गई, पीछे हट गई। सूक्ष्म रूप में सभी देवी देवता अंग संग मौजूद हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भी आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा अगर इस समय भगवान का क्रोध कोई भी मिटा सकता है तो केवल प्रहलाद मिटा सकता। और क्या बोले ब्रह्मा जी? आखिर ब्रह्मा बोले विचार, आखिर ब्रह्मा बोले विचार, प्रहलाद प्रथम सम्मुख जाए, प्रहलाद और विनम्र वचन कहकर भगवान का क्रोध मिटाया।
आदेश हो गया प्रहलाद को। निकट गए प्रहलाद जब हाथ जोड़ सिरनाए, तभी मूर्ति भगवान की पड़ी मंद मुस्काए। सहमते हुए अपनी तोतली भाषा में बोले, हे प्रभु, मुझे तो वो रूप प्यारा है जो आपने आंवें में दिखाया था। इस रूप से भगवान मुझे तो डर लग रहा है। हे प्रभु, वही रूप दिखाओ ना। प्रहलाद ने कहा, कृपा कीजिए। प्रहलाद ने कहा, कृपा कीजिए, अरे यह विकट स्वरूप तुरा लीजिए, यह विकट स्वरूप तुरा लीजिए, यह विकट स्वरूप तुरा लीजिए। भगवान अपना आवे वाला बस वही रूप दिखला दे। भगवान अपना आवे वाला बस वही रूप दिखला दे। भगवान अपना आवे वाला बस वही रूप दिखला दीजिए। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया। जैसे गैया अपने बछड़े को जन्म देने के बाद उसे चाटती है, वैसे नरसिंह भगवान आज अपने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, भक्त प्रहलाद को चाट रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।